पूर्णिमा मैम, मैंने दो दिन जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन बहुत सारी बाइट्स लोग कह रहे थे, तो किसी ने कहा कि आज मिश्रा बहुत खुश होगा, आज त्रिपाठी बहुत खुश होगा, आज वर्मा गुप्ता बहुत खुश होगा। क्या इस तरीके के नॉनसेंस सरकार की तरफ से नहीं समाज में छोड़ी गई? आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत थी। एक पक्ष और भी है जो कि दुखी भी है कि जेएनयू से ही आवाज़ निकली कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो करना नहीं चाहिए था। इस तरीके की चीज़ों के लिए कैसे, मतलब किसको जिम्मेदार बताया जाए? देखिए प्रतीक्षा, इसमें विशुद्ध राजनीति हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इतना सेंसिटिव मुद्दा जो कि बहुत बड़े समाज को बिल्कुल एक ऐसी खाई में ढकेलने जा रहा है जिसका कि फिर कोई उपचार नहीं निकल सकता है, आपने वो काम शुरू किया है। जो जिस फॉर्म में नए रूल आए थे और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली स्टे कर दिया है, अगर उसमें सरकार चाहती तो वो राजनीति का पुट नहीं डालती, क्योंकि जो हमारी जानकारी है कमेटी की रिपोर्ट में वो सब बातें नहीं थी जो कि फाइनल गाइडलाइंस में आई हैं। इवन ड्राफ्ट रिपोर्ट जो जनवरी आई थिंक 25 में आई थी, उसमें भी वो दो प्रोविजंस थे जिनकी वजह से ज़्यादा बवाल हुआ था, वो नहीं थे। मतलब जो जिनको लेके की शिकायतें आई हैं सवर्ण समाज की, वो उसमें उसका उपचार था। लेकिन जो फाइनल गाइडलाइंस आई हैं उसमें वो दोनों ही चीज़ें, एक तो जो कौन शोषित कर रहा है और कौन शोषित हो रहा है उसकी डेफिनेशन, और दूसरी जो झूठे कंप्लेंट्स है उसके ऊपर जो कमेटी की गाइडलाइंस है, वो दोनों ही जिस तरह से डाला गया है, जानबूझ के एक झगड़े को हवा देने की कोशिश की गई है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मंशा भी उसमें राजनीति को अपने साधना है। ओबीसी समाज को थोड़ा सा शायद प्रसन्न करने की कोशिश है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ओबीसी समाज उनसे छिटक रहा है, और सवर्ण को तो वो मान के चलते हैं कि वो उनके पॉकेट में है, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि हम बाद में देख लेंगे, उनको मना लेंगे। ये भी कहीं उम्मीद रही होगी कि इस तरह का एक वेग लाके ओबीसी समाज को एक संदेश दिया जाए, और बाद में कोर्ट में तो मामला जाएगा ही जाएगा, फिर हम सवर्ण समाज को मना लेंगे उसमें करेक्शन करके। तो जो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति खेली जा रही है, दोनों तरफ से हो रही है राजनीति, वो जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी, जो विरोध कर रहे थे वो भी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो एक बहुत इम्प्रेशनेबल वर्ग है, युवा वर्ग, उसको इन सब राजनीति के दलदल की जो खामियां हैं उससे दूर रखना चाहिए। बच्चे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, उनको आप गुमराह करके अपना मोहरा मत बनाइए। उनको उनकी ज़िंदगी, वो 4-5 साल जो कॉलेज के होते हैं उसको अच्छे से एंजॉय करने दीजिए, पढ़ाई लिखाई शांति से करने दीजिए, उनको समाज बांटने का जरिया आप मत बनाइए। तो मुझे लगता है कि जब सरकार 19 मार्च को एफिडेविट लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपनी गलतियों से थोड़ा सीख के कुछ समझदारी की बातें लेकर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।